हेलो दोस्तों, मैं शुभम अपनी अगली वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और आज के टॉपिक पे हम लोग फिजिक्स के इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, हालांकि पिछली अपनी वीडियोस में मैंने डायपोल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है और टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। तो जिसने भी मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट पर जाकर वहां पर देख सकते हो। सारे वीडियोस मौजूद हैं, साथ साथ मैथ्स की भी मौजूद हैं। आप वहां पे पूरा मैथ्स के बारे में मैंने बहुत कुछ 12th की मैथ्स, फर्स्ट ईयर की मैथ्स के बारे में भी वीडियोस बनाई हैं, तो आप वहां पे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक देख सकते हो। ठीक है, तो अब मैं शुरू करता हूं फिजिक्स का। तो यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक्चुअल में डायपोल क्या होता है वो तो मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दिया। जिसको भी डायपोल नहीं पता है इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है तो वो पिछले वीडियो को देख सकता है। और फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूं। तो ये डायपोल को हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। हम डायपोल की यहाँ दो पोजीशन पे जानने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। एक होती है एंड ऑन पोजीशन यानी एक्सियल पोजीशन, और एक होती है ब्रॉड साइड पोजीशन यानी इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, एंड ऑन पोजीशन मीन्स अच्छी स्थिति, और जो इक्वेटोरियल पोजीशन होगी वो हो जाएगी निरक्षीय स्थिति। है ना, थोड़ा सा टफ वर्ड है इसलिए बोलने में अजीब लग रहा। तो इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन ये दो यहाँ पे आपकी पोजीशंस हैं जिन पे हम लोग डिफरेंट जो पोजीशन है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू डायपोल। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो पहला टॉपिक हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, एक्सियल पोजीशन पे। किसकी वजह से? डायपोल की वजह से। तो टॉपिक एक देखने से पहले एक डायग्राम देख लो जो कि समझना बेहद जरूरी है। जैसे कि एक दिख रहा है डायपोल है, ए बी एक डायपोल है जिसकी लेंथ टोटल 2L है। हालांकि हमने बताया डायपोल की लेंथ को दो टुकड़ों में दिखाते हैं। देखो ये मैंने यहां से यहां तक L दिखाया है और यहां से यहां तक L दिखाया है। ठीक है, अब आगे आते हैं। ये ए बी एक डायपोल है जिसकी पूरी लेंथ 2L है। यहाँ चार्ज -Q है, यहाँ +Q है। इससे R डिस्टेंस पे, इसके सेंट्रल पोजीशन से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहां पे हमें फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और ये क्या लिखा है ये अभी मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनना। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने अपने पिछले वीडियोस में बता रखा है, 1/4πε/Q/r²। सभी को पता होगा, E = 1/4πε/Q/r²। तो हम करेंगे क्या यहाँ पर, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो देखो यहाँ डायपोल में दो चार्ज मौजूद हैं, एक ये और एक ये। तो हम करेंगे क्या, एक बार इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड निकालेंगे और एक बार इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड निकालेंगे। और चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें डायरेक्शन भी दोनों की पता करनी पड़ेगी। पता है क्यों? ताकि हम इसका रिजल्टेंट निकाल सकें। तो पहले हम यहाँ P पर A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो फॉर्मूला हम जानते हैं और वही लगाते हैं। तो देखना मैंने लिखा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए। ठीक है, तो ये जो ए पे चार्ज है ना -Q, इसकी वजह से। तो जरा देखो मैंने लिखा क्या है, EA = 1/4πε/Q। और अपॉन में देखो डिस्टेंस मैंने पता है क्या लिया है, चूंकि मैं A से P पर निकाल रहा हूं डायफील्ड। देखो A से P पर निकाल रहा हूं ना, तो इतनी डिस्टेंस ये R है, यहां से यहां तक O से लेकर P तक R है, और इतनी डिस्टेंस ये L है। तो जब A से P तक निकालेंगे तो R में L को प्लस कर दो, ऐड कर दो, तो डिस्टेंस आ जाएगी R + L। तो उसका स्क्वायर कर दिया, समझ में आ गया होगा। ये इसकी वजह से फील्ड निकल आया। अब इसी तरीके से मैंने यहाँ क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B, यानी अब इसकी वजह से निकालोगे तो ये यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस R है और इतनी L है। अगर मैं R में L माइनस कर दूं तो ये पता चल जाएगी BP हमें। तो देखो मैंने यहाँ पे R - L का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, फॉर्मूला होता है E = 1/4πε/Q/r²। R का मतलब डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस इसकी जितनी बननी थी उतनी लिख दी। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब इंपॉर्टेंट चीज, चूंकि फील्ड निकालना है और फील्ड में डायरेक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन जरूर पता करनी पड़ेगी। तो अब मैं वो दिखा देता हूँ, समझ लो कैसे पता करेंगे डायरेक्शन, वो सीख लेना। तो P पे चूंकि हमें यहाँ फील्ड निकालना है और हमने दो फील्ड निकालने हैं, एक इसकी वजह से EA और एक इसकी वजह से EB। अब हमें कैसे पता चला कौन किस तरफ होगा? तो डायरेक्शन के लिए एक मेथड होता है, जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना हो वहां पे अपने मन से एक टेस्ट चार्ज लेट कर लेते हैं। ये मैंने पिछले भी वीडियोस में सिखा रखा है। टेस्ट चार्ज लेट कर लेते हैं, वो भी पॉजिटिव हमेशा, समझ गए। और जैसे मैंने यहाँ पे अपने मन से एक पॉजिटिव चार्ज लेट कर लिया। अब मुझे मान लो A की वजह से डायरेक्शन निकालनी है, तो करूंगा क्या, मैं एक वेव ऐसी चलाऊंगा। मान लो इधर से एक वेव चलाई A की तरफ, तो देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो जब वेव ऐसे ऐसे चलाएंगे तो क्या कर लेगा, ये माइनस वाला इसको अट्रैक्ट कर लेगा, यानी डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगी।
ये देखो ई ए की डायरेक्शन मैंने इधर लगा दी। आ गया समझ में? अब जब बी के लिए निकालना है तो फिर वेव हमेशा टेस्ट चार्ज से ही चलेगी, यहीं से चलेगी। फिर वेव चलाओ, चूंकि ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो जैसे ही यहाँ पे आएगी इसे रिपल कर देगा, वापस घुमा देगा। तो देखो मैंने जैसे घुमा दिया तो ई बी की डायरेक्शन इधर लिख दी। क्लियर है? तो ये ई बी इधर निकल आया, ये इधर निकल आया। चूंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो अब जो इसका रिजल्टेंट होगा उसको निकालने के लिए दोनों को माइनस कर लेंगे, क्योंकि अपोजिट साइड में है। अगर एक ही तरफ निकल के आता है तो जोड़ लेते, ऐड कर लेते। समझ में आ गई बात? तो मैंने ये ई ए और ई बी निकाल लिया। अब इनका जो टोटल जो रिजल्टेंट ई निकल रहा होगा वो इन दोनों के सब्ट्रैक्शन के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। और कैसे निकालनी है वो मैंने बता दी। ठीक है, तो बढ़ता हूं आगे। तो अब ये देखो यहाँ पे ये रिजल्टेंट ई इज इक्वल टू आ गया ई बी माइनस ई ए। रिजल्टेंट ई इज इक्वल टू ई बी माइनस ई ए लिख लिया मैंने, यानी कि जो बी की वजह से था उसमें से ए माइनस कर लिया। अब एक चीज सोच रहे होगे, बी से ही ए को क्यों माइनस करा, ए से बी को क्यों नहीं माइनस करा? उसका कारण बता देता हूं। जो बी की वैल्यू थी उसमें नीचे था आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो अब हम पता है क्या करेंगे, ये देखो मैंने बी को यहाँ क्यों पहले लिखा, इसका कारण ये था यहाँ आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये देखो यहाँ पे आर माइनस एल का होल स्क्वायर है और यहाँ पे आर प्लस एल का होल स्क्वायर है। तो जिसका डेनोमिनेटर छोटा होगा ना उसको सॉल्व करने पे बड़ी वैल्यू आएगी, और जिसका बड़ा होगा उसको सॉल्व करने पे छोटी वैल्यू आएगी। तो बड़ी वैल्यू हमेशा पहले लिखी जाती है, इसलिए इसे पहले लिखा। समझ में आ गया होगा? तो बड़े में से छोटा माइनस कर लिया। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए करा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू को कॉमन कर दिया। कॉमन हो गया, ये नीचे आ गया और यहाँ से 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, यही बचेगा। देख लो यहाँ पे देख लो। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इधर से इधर करोगे, इधर से इधर करोगे तो ये आ जाएगा। देख लो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई समस्या नहीं होगी। और फिर जब होल स्क्वायर खोल लोगे, देखो मैंने करा क्या, होल स्क्वायर खोल लिया, इसका होल स्क्वायर खोल लिया, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगाएंगे, लेकिन ये माइनस जो है ना अंदर जाके सबके साइन चेंज कर देगा। ये देखो, तो स्क्वायरिंग टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। ये स्क्वायरिंग टर्म दिख रहे हैं, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ओवरऑल आखिरी में आ जाएगा 2rl में 2rl जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 4rl। क्लियर है? और अपॉन में ये आ जाएगा। यहां तक आ गया होगा सभी को समझ में? अब करना क्या है, ये q को अंदर ले आओ और 2r को, देखो यहां तरीके से लिखना, 2 into r को बाहर कर लो। देखो मैंने बाहर कर दिया और यहां से q को अंदर ले गए, एक 2 रोक लिया और एक l, 2ql साथ में लिख लिया, 2r यहां लिख लिया। ये पता है क्यों लिखा? यहाँ डाइपोल मूवमेंट बनाना है, डाइपोल मूवमेंट मैंने सिखा रखा है पिछली वीडियो में। तो आगे आते हैं, ये 2ql बन चुका है। अब मैं करूंगा क्या, 2r यहां लिख दिया और 2ql की जगह मैंने p लिख दिया। ये देखो 2ql की जगह क्या लिखा है, p लिख दिया और बाकी का वैसे उतार दिया। p का मतलब ही होता है 2ql, फॉर्मूला सिखा रखा है डाइपोल वाले वीडियो में, जिसने नहीं देखा है देख ले। p इज इक्वल टू 2ql होता है। आ गया और मैंने लिख लिया इसे सिंप्लीफाई करके इतना। यहां तक बिल्कुल ऐसे ही, यहां से बाद ये आ गया है सीधे। क्लियर है? अब आगे आते हैं। अब यहाँ एक लाइन लिखना कि L इज मच 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 लेसर देन R। L जो है R से बहुत छोटा है। L का मतलब लेंथ ऑफ, हाफ लेंथ ऑफ डाइपोल। ये देखो यहाँ पे ये तुम्हारा था L हाफ लेंथ ऑफ डाइपोल था और जो R था वो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस था। तो मैंने करा क्या, इसको माइनस करा लिया। ठीक है, तो आगे आते हैं। चूंकि L इज मच 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 लेसर देन R, तो मैंने यहाँ L को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। नेग्लेक्ट करने पे R स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो R की पावर कितना हो जाएगा, 4, और R की पावर 4 आते ही आपका R से R क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 2p/r³। ये पहला फॉर्मूला ड्राइव हो गया। एक्सियल पोजीशन मैंने बता दी। अब मैं बताता हूं इक्वेटोरियल पोजीशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जिसको आ जाए तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ। अब हमारा इसी के आगे दूसरा यहाँ पे टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पे, इक्वेटोरियल लाइन पर। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है इक्वेटोरियल लाइन पे। ठीक है, तो पहले डायग्राम समझा देता हूं, समझ लो। ये आपका डाइपोल है साफ साफ, यहाँ पे -q चार्ज है, यहाँ पे +q। हमने बताया डाइपोल की लेंथ हमेशा ऐसे टुकड़ों में ली जाती है, आधी l और आधी इधर l। ठीक है, अब इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब होता है इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर। वहां पे कहीं पे जब तुम्हारा कोई पॉइंट पड़ता है तो उससे बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। हिंदी में इसी को निरक्षीय स्थिति कहते हैं। ठीक है, हिंदी वालों में बुक में लिखा होगा निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति यही होती है, एक डाइपोल लिया, डाइपोल के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन पर कहीं पर एक पॉइंट P है, ये मौजूद है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसे कैसे निकालना है, पहले कुछ चीजें समझ लो। मान ली इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये r है, इसकी पूरी लेंथ 2l है और ये एंगल थीटा है, जो ये तुम्हारा लाइन मिलाने वाली है BP, ये इससे थीटा एंगल बना रही है। समझ गए? तो करेंगे क्या, अब एक बात बताओ, अगर मैं कहूं ये R है, ये L है, चूंकि परपेंडिकुलर है
तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल होने की वजह से ये हाइपोटेनस हो जाएगा, और हाइपोटेनस की वैल्यू होती है रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये देख लो, एक लाइन लिखी है मैंने। अब दूसरा मैंने यहाँ करा क्या, मैंने एक सिंपल सा लॉजिक समझो, जैसे पीछे सिखाया था, यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और बाद में उनके डायरेक्शन देख लेंगे और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। तो पहले इतना करना, ये आपका डाइपोल है, ये पॉइंट पे निकालना है, तो पहले मैं यहां से क्या करूंगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पे आ जाते हैं। देखो ईए लिखा है, ईए का मतलब इस पॉइंट की वजह से यहां पे लगने वाला फील्ड। तो फील्ड का सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1/4πε क्यू ये चार्ज। कहोगे माइनस लगा, लिया नहीं क्यों, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी में साइन नहीं लिया जाता, वो डायरेक्शन के समय ही उसका इंपॉर्टेंस पड़ती है। ठीक है, अभी बताऊंगा। तो ये क्यू आ गया, अपॉन आर स्क्वायर होता है। एक्चुअल में यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो होगी वो मैंने पहले निकाल के रखी है, रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझ गए कैसे निकाली, ये देखो, ये आर स्क्वायर, ये एल स्क्वायर, इतना आपका रूट के अंदर निकालोगे, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर निकलेगा, और जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। समझ गए, यही चीज आपकी ईए भी निकलेगी और इतनी ही ईबी भी निकलेगी। देख लो, चूंकि ईबी के लिए भी तो भैया सब कुछ वही है, क्यू भी उतना ही है, डिस्टेंस भी उतनी है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है ना, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, तो जितनी इधर के लिए निकली उतनी इधर के लिए निकली। अब डायरेक्शन देख लेते हैं, डायरेक्शन देख लेना। पहले ईए के डायरेक्शन निकालना, मैंने बोला यहां पे एक अपने मन से टेस्ट चार्ज ले लेते हैं, प्लस क्यू, मैंने लिया, लिखा नहीं है इस बार, प्लस क्यू अपने मन से मान लेते हैं, और यहां से वेव चलाओ, एक वेव चलाई। अब देखो प्लस वाली वेव जब इधर आ रही होगी, ये खींच लेगा अपनी तरफ, तो ये देखो ईए की डायरेक्शन नीचे की तरफ आ गई। फिर यहाँ पे अपने मन से प्लस मान लो चार्ज, यहां से फेंकी, और ये हमारा क्या कर देगा, इससे चूंकि ये भी प्लस का है ना, तो यहां से जब वेव आएगी तो इसे धकेल देगा उल्टी साइड में, ये वापस रिटर्न कर जाएगी। तो ये देखो ईबी की डायरेक्शन हो गई, निकाल ली। अब ये पहले इतना समझ लो, बाकी मैं समझाता जा रहा हूं। ईए की डायरेक्शन ये आएगी, ईबी की डायरेक्शन ये आएगी, तो आपने यहां से निकाल लिया। चूंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड दो दो निकले हैं, तो हमें इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, और रिजल्टेंट के लिए हमें डायरेक्शन बहुत अच्छे से समझनी होगी। तो देखो, पहले हमारी जो डायरेक्शन निकली वो पी से ए की तरफ निकली थी, पी ए लिख लिया था। दूसरी हमारी बी से पी निकली थी, बीपी लिख लिया था। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको मैं इधर समझाता हूं इस डायग्राम में, ध्यान से देखना। ये आपकी ईए थी, देख लो, और ये आपका ईबी था। तो करते क्या है, जनरली ये देखो, ये एंगल कितना है, थीटा है, तो अगर ये थीटा है तो ए भी थीटा होगा, ये बना लिया थीटा। अगर मैं ईबी को दो फैक्टर में तोड़ूं, सीखा होगा किसी भी कंपोनेंट को जब दो फैक्टर में तोड़ते हैं तो जिधर से एंगल बनाता है वो कॉस थीटा लगा देते हैं, और परपेंडिकुलर वाला साइन थीटा। तो ईबी के दो कंपोनेंट निकलेंगे, एक नीचे वाला ईबी कॉस थीटा, ऊपर वाला ईबी साइन थीटा। इसी तरीके ईए के दो कंपोनेंट निकलेंगे, एक ईए साइन थीटा और एक ईबी कॉस थीटा। समझ में आ गई बात। ये देखो, इसका भी एक कंपोनेंट इधर निकला, इसका भी नीचे वाला ईए का भी एक कंपोनेंट इधर निकला, लेकिन इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ गया, इसका नीचे की तरफ गया, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। पहले वर्टिकल वाले देख लो, ये ईबी साइन थीटा ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, और खास बात ये ईबी की वैल्यू आपस में बराबर है, ये ईबी की वैल्यू आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अब एंगल भी दोनों के लिए सेम है, तो अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, वर्टिकल वाले फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे। जबकि हॉरिजॉन्टल में देखो तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो जो टोटल ई होगा यानी वो इन्हीं दोनों की वजह से होगा, और इन दोनों के योग के इक्वल होगा, सम के इक्वल होगा। समझ में आ गई बात की नहीं आ गई। मतलब जो आपका हॉरिजॉन्टल ई निकलेगा वो इन दोनों के सम के इक्वल निकलेगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है इस बार। तो E इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया ईए कॉस थीटा और प्लस ईबी कॉस थीटा। अब ईए ईबी कॉस थीटा मैंने पहले बताया, ईए ईबी का वैल्यू तो बराबर ही है ना, और कॉस थीटा भी दोनों में लगा है, तो जब दोनों ही सेम चीजें हैं तो इनको दोनों को जोड़ोगे, ऐड करोगे, तो ऐड करने पे हमने सीधे लिख दिया 2 × ए cos थीटा, क्योंकि दोनों ही इक्वल है। तो यहाँ पे लिख दिया भैया, x में x ऐड करोगे 2x आ जाएगा, उसी तरीके लिख दिया 2, और EA की वैल्यू मैंने ऊपर से यहाँ देखा और यहाँ पे लिख दिया। आ गया होगा समझ में। अब जैसे ही यहाँ पे आ जाओ, अब हमें cos थीटा की वैल्यू समझनी है। तो देख लो cos थीटा मैंने कैसे निकाला है, फिर डायग्राम में आ जाओ। तो cos थीटा मैंने यहां से निकाला है, cos थीटा इस ट्रायंगल का यूज करना, इस ट्रायंगल का, और cos थीटा हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस L है और ये हाइपोटेनियस की वैल्यू ये लिखी है, रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इधर भी तो होगा, जब ये इतनी L रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दे रखा है, तो ये भी तो यहां से यहां तक L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा रूट के अंदर, यहां से ये PB। तो cos थीटा इज इक्वल टू होता है BO अपॉन PB, लगा दिया, डायग्राम से देख लो, BO अपॉन PB, और मैंने BO और PB की वैल्यू पुट कर दी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। बढ़ता हूं आगे की तरफ, देख लो। अब ये cos थीटा की वैल्यू मैं यहां लगाने वाला हूं, तो ध्यान से देखना,
ये आपका टॉपिक में आगे आते हैं। E इज इक्वल टू ये लिख लिया और यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू लगा दी। जैसे ही cos थीटा की वैल्यू लगा देना तो क्या होगा, 2QL मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये वैल्यू लिखी है और ये वैल्यू लिखी है। चूंकि रूट में है तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और जैसे ही यहाँ पे देखो, रूट का मतलब सभी जानते हो, पावर 1/2 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे 2QL फिर आ गया। 2QL को जानते हो मैंने क्या सिखाया है, P लिख देते हैं। P का मतलब डाइपोल मूवमेंट, आगे समझ में। तो मैंने यहाँ पे P लिख दिया, कोई समस्या नहीं होगी। और जब इनका मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो यहाँ इस पूरे को 1 मान लो, मतलब ये x लिखा है। x की पावर यहाँ 1 है, x की पावर 1/2 है। तो जब मल्टीप्लाई कराओगे तो पावर ऐड हो जाएगी, और पावर ऐड होने के बाद इसका 1 में 1/2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/2। आगे समझ में कि नहीं आ गया, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। अब L को बहुत छोटा मान लो, मच लेसर देन R, तो नेग्लिजिबल हो जाएगा। और जैसे नेग्लिजिबल हो जाएगा इसे छोड़ देना, तो जैसे ही R स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगी, यहाँ पे छोड़ दिया मैंने L को। और फिर जब अगली लाइन में सॉल्व करा तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, नीचे का 2 से 2 कैंसिल, पावर 3 आ जाएगी। समझ में आ गया होगा। तो बहुत अच्छे से दोनों ही पोजीशन में फॉर्मुलेट मैंने समझा दिए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस